वेलकम बैक। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हमने एक वेबसाइट को दोबारा से ज़ीरो से हमने डेवलप करना है अपने स्टोर को कम्प्लीटली, और उसके लिए हमें सबसे पहले ये करना था कि हमें अपने एक वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। तो मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया है। वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन की ऑलरेडी मैंने आपके साथ वीडियो इस प्लेलिस्ट में शेयर की हुई है। तो हमने मेनली करना ये है कि जो हमारा वर्डप्रेस था ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हमारी होस्टिंग पे, उसको हमने उसकी फ़ाइल्स डिलीट करनी है, उसका डेटाबेस डिलीट करना है, और उसके बाद दोबारा ज़ीरो से वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, एक फ़्रेश वर्डप्रेस को। तो वर्डप्रेस फ्रेश मैंने इंस्टॉल कर लिया है और उसके बाद इस तरीके की स्क्रीन नज़र आ रही है। अब इस वीडियो के अंदर हम इसके वर्डप्रेस के ऊपर अपनी थीम इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम अपना वर्डप्रेस लॉगिन कर लेते हैं। वर्डप्रेस डैशबोर्ड मेरा लॉगिन हो चुका है। वर्डप्रेस डैशबोर्ड लॉगिन करने के लिए आपको लिखना होता है अपनी साइट के URL के आगे /wp-admin, और आप यूज़र नेम पासवर्ड वो आपसे वर्डप्रेस का रिक्वायर करता है। ये वही यूज़र नेम पासवर्ड होता है जो आपने वर्डप्रेस सेटअप करते हुए सेट किया होता है। तो अब हमें जाना है अपीयरेंस एंड थीम्स। लेफ़्ट साइड बार में हम अपीयरेंस और थीम्स में जाने के बाद टॉप पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा ऐड न्यू थीम। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। ऐड न्यू थीम पे क्लिक करने के बाद पेज के टॉप पे हमें एक ऑप्शन अवेलेबल होगा अपलोड थीम। उसमें हम थीम की फ़ाइल चूज़ करेंगे, और जो हमारी फ़ाइल डाउनलोड्स में डाउनलोड हो चुकी है उसको हम सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद इंस्टॉल नाउ वाले बटन पे हम क्लिक कर देंगे। तो थीम हमारी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई है। अब हम इस थीम को एक्टिवेट कर लेंगे। एक्टिवेट पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी थीम एक्टिवेट हो जाएगी। एक्टिवेट होते ही इस तरीके से आपके पास एक गाइडेड स्टेप्स का डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा स्क्रीन पे। इस पे आप क्लिक करेंगे लेट्स स्टार्ट। अभी हम इसमें परचेस कोड हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसको हम स्किप कर देंगे इस स्टेप को। स्किप करने के बाद एक हमारे पास ऑप्शन आएगा सेटअप वुडमार्ट चाइल्ड थीम। जब भी आपको कोई भी थीम के अंदर कस्टम चेंजेस करनी होती हैं, यानी कि आपने उसके थीम के कोड में चेंज करना होता है कुछ, तो जब आप चाइल्ड थीम इंस्टॉल करते हैं और फिर आप उसके अंदर थीम के कोड में चेंजेस करते हैं, लेकिन अभी हमें ऐसा कुछ नहीं करना, तो हम इसको भी स्किप कर देंगे। स्किप करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आपने कौन से बिल्डर के ऊपर अपनी वेबसाइट को सेटअप करना है। फ़िलहाल तौर पे अभी जो एलिमेंटोर है वो लेटेस्ट मार्केट में चल रहा है, लेकिन हम एलिमेंटोर के ऊपर वर्किंग नहीं करेंगे, हम WP बेकरी को सिलेक्ट करेंगे। ये थोड़ा इजी है, एलिमेंटोर उससे भी ज़्यादा इजी है, लेकिन WP बेकरी से आपको बेसिक समझ आ जाएंगे पेज के ऊपर वर्किंग करने के। और उसके बाद फिर हम जो है नेक्स्ट टाइम जब एलिमेंटोर जब हम करेंगे इन फ्यूचर स्टोर्स में, तो आपको बेसिक बैकएंड के कॉन्सेप्ट्स भी पता होंगे साथ साथ, तो आपको ज़्यादा इमेज क्लियरिटी होगी। तो अभी हम WP बेकरी को सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये बोल रहा है कि आपने ये प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं तमाम, और इन प्लगइन्स के बगैर आपकी थीम वर्क नहीं करेगी। तो हम करेंगे इंस्टॉल एंड एक्टिवेट ऑल। तमाम प्लगइन्स सक्सेसफुली इंस्टॉल और एक्टिवेट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करने के बाद अब हमें लेना है प्री बिल्ड वेबसाइट, यानी हमें कोई वेबसाइट का डेमो लेना है जो हम यूज़ कर सकते हैं। अब क्योंकि हम एक ऑर्गेनिक ऑयल्स के लिए स्टोर बना रहे हैं, तो हमारे जो क्लाइंट है उसने हमें एक वेबसाइट शो की है जो कि उसको पसंद है, उसका रेफरेंस उसने एज अ रेफरेंस हमें दी है वेबसाइट, ठीक है। तो अब अगर हम ये देखें, ये एज अ रेफरेंस वेबसाइट है। अगर इसमें मैं इस वेबसाइट को रीड करने की कोशिश करूँ तो सबसे पहले ऊपर लोगो है, और मेरे पास शॉपिंग कार्ट और माय विश लिस्ट जैसे आइकन्स आ रहे हैं। फिर मेरे पास मेन्यू आ रहा है। मेन्यू के बाद मेरे पास स्लाइडर है। स्लाइडर के पास मेरे पास कैटेगरी, यानी किस किस टाइप के इनके पास ऑयल्स अवेलेबल हैं। इन्होंने बाय टाइप जो है ऑयल्स को सेगमेंट करा हुआ है। उसके बाद इन्होंने अपनी सर्टिफिकेशंस शो करी हैं। उसके बाद ऑयल्स का प्रोडक्ट्स आ रहे हैं कुछ इनके स्पेसिफिक। फिर इनकी एक सक्सेस स्टोरी का इन्होंने स्लाइडर लगाया हुआ है। फिर कुछ ऑयल्स आ रहे हैं और फिर रिव्यूज़ आ रहे हैं। तो इस जो रेफरेंस वेबसाइट है इसको देखते हुए हम ये कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट में भी सबसे पहले स्लाइडर आ जाए। स्लाइडर आने के बाद इस तरीके से कुछ कैटेगरीज़ की सेगमेंटेशन हो जाए हमारी वेबसाइट में, और फिर प्रोडक्ट्स आ जाएं। प्रोडक्ट्स आने के बाद जो है हम कुछ
अपने रिव्यूज़ वगैरह शेयर कर दें वेबसाइट पे, और नीचे जो है इस तरीके से फ्री शिपिंग, इजी रिटर्न्स जैसे कोई चीज़ें इसमें हम ऐड कर दें। तो ये इस तरीके का हमारा एक होम पेज है जो हम जहन में सोचते हैं कि इस तरीके का हम भी होम पेज बना सकते हैं। तो अब इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमें अपना डेमो यानी प्री बिल्ड वेबसाइट सेलेक्ट करनी है। तो अब इसमें हम देख लेते हैं जिसके अंदर पहले स्लाइडर्स आ रहे हों। तो जिसमें स्लाइडर नहीं आ रहा वो तो ऑलरेडी हम लोग रिजेक्ट कर देंगे डेमो को, क्योंकि उससे ये होगा क्योंकि क्लाइंट स्लाइडर देख रहा है, इसको स्लाइडर पसंद है, तो हम भी कोशिश करेंगे कि स्लाइडर वाला ही सिलेक्ट करें। इसमें स्लाइडर आ रहा है, जैसे हम इसको प्रीव्यू कर लेते हैं। लाइव प्रीव्यू का एक ऑप्शन आ रहा है थीम के ऊपर, और हम देख लेते हैं ये किड्स वाला थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है, इसको मैं देख लेता हूँ। अच्छा जी, ये फर्नीचर वाले में भी स्लाइडर है, इसको मैं प्रीव्यू कर लेता हूँ। और बाकी कोई स्लाइडर नहीं है, बाकी सारे जो है ना सेगमेंट्स हुए हैं। तो अभी हम 3 जो हमने प्री बिल्ड डेमोज़ देखे हम उसको देख रहे हैं कि एक ये है, उसमें फिर लोगो आ रहे हैं। अच्छा, ये जो इस तरीके की चीज़ है, अब ये थोड़ा सा इंटरनेशनली तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन हमारी लोकल मार्केट वाले, लोकल जो ऑडियंस है वो इस तरह के डिज़ाइंस समझ नहीं आते उनको वेबसाइट्स के। वो समझते हैं कि शायद ये गलत बनी हुई है, ये बनाने वाले को बनाना नहीं आएगा। हालांकि ये डिज़ाइन है, लेकिन हमारी जो लोकल ऑडियंस है वो इस तरीके से इसको जज करेगी, तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे डिज़ाइन को। फिर एक ये बेबी का डिज़ाइन आ गया, इसमें स्लाइडर्स आ गए, उसके बाद कैटेगरीज़ आ गई, प्रोडक्ट्स आ गया, कुछ यहाँ पे जो बेबी ने प्रोडक्ट्स पहने हुए हैं वही यहाँ पे इन्होंने डिस्प्ले कर दिए। फिर कुछ प्रोडक्ट्स आ गए, रिव्यूज़ और इंस्टाग्राम। ये कुछ हमारा जो है एक्सेप्टेबल डिज़ाइन है, इसको हम ले सकते हैं अपने ऑयल के लिए। लेकिन ये है कि जो क्लाइंट का हेडर है वो कुछ इस तरीके से है, तो हमारे हेडर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है। हम तीसरा अपना डिज़ाइन देख लेते हैं। अब ये डिज़ाइन अगर हम देखें तो इसमें भी स्लाइडर आ जाता है, और स्लाइडर आने के बाद फिर कैटेगरीज़ आ रही हैं और प्रोडक्ट्स आ गए। ये वाले सेक्शन को अगर हम रिमूव कर देंगे दोनों को, तो नीचे कुछ ऑयल की वो कर देंगे, डिस्क्रिप्शन क्वालिटीज़ बयान कर देंगे, और नीचे मोटी। तो ये थोड़ा सा मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है किड्स वाले के मुकाबले में। तो ये हम फर्नीचर 2 वाले को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं अपनी इस वेबसाइट के ऊपर। फर्नीचर 2, ये रहा फर्नीचर 2, इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे, और ये वाली जो वेबसाइट है वो हमारे स्टोर पे सेट हो जाएगी अभी करेंटली। डेमो हमारा कंप्लीट हो चुका है, और डेमो कंप्लीट होने के बाद अब हम अपना व्यू पेज कर लेते हैं। व्यू पेज पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमें हमारी साइट नज़र आ जाएगी, और हमारी साइट पे सक्सेसफुली जो डेमो है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब डेमो इम्प्लीमेंट हो गया है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें चेंज करनी है, काफ़ी चीज़ें हमें चेंज करनी है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम अपने हेडर्स, होम पेज को हम सबसे पहले सेट करेंगे, और होम पेज के बाद फिर हम दूसरी चीज़ों को सेटअप करेंगे। तो सबसे पहले हम ये कर लेते हैं कि हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में चले जाते हैं। दोबारा नेट थोड़ा स्लो वर्क कर रहा है, इस वजह से जो है साइट लोड होने में टाइम ले रही है। लेकिन वेबसाइट के थीम के ऊपर काम करने से पहले हम ये कर लेते हैं कि जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो कुछ बाय डिफ़ॉल्ट थीम्स आपके पास आती हैं उसके अंदर, यानी कि वर्डप्रेस अपने साथ कुछ थीम्स को लेकर आता है। हम उन थीम्स को रिमूव कर देते हैं, क्योंकि उन थीम्स पे अपडेट्स आती रहती हैं और फिर वो जो है ना थोड़ा सा अनोइंग हो जाता है। तो अब आप देख रहे हैं 3 थीम्स आई हैं हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट उसके साथ, वर्डप्रेस के साथ। तो आप थीम डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, नीचे डिलीट का ऑप्शन होगा, इसको डिलीट कर देंगे थीम को। थीम डिटेल्स पे क्लिक करें, ओके करें, फिर थीम डिटेल्स पे क्लिक करें और डिलीट कर दें। तो तीनों थीम्स हमने रिमूव कर दी हैं। हमारे पास सिर्फ जो है वुडमार्ट की थीम यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, अभी जब मैं अपने डैशबोर्ड में आया हूँ तो मैं ये देख रहा हूँ कि थीम सेटिंग्स के अंदर यहाँ पैचर पे 1 लिखा हुआ आ रहा है। पैचर मेनली क्या है? पैचर मेनली ये है कि अगर थीम बनाने वालों को लगा कि कोई इशू था थीम के अंदर और उसको उन्होंने फिक्स कर दिया, तो वो उसका पैच भेज देते हैं, यानी कि सिर्फ उस थीम के कोड के साथ एक पैच भेज देते हैं जो क्या करेगा, पुराने कोड को हटा देगा और नया कोड उस जगह लिख देगा। तो हमें ये पैच अप्लाइज करना लाजमी होते हैं ताकि हमारी थीम ब्रेक ना हो। तो अभी ये एक पैच मुझे यहाँ शो हो रहा था तो मैंने उसको अप्लाई कर दिया है। तो इस वीडियो में हमने 3 चीज़ें की हैं। थीम इंस्टॉल की है, पुरानी थीम्स को हमने डिलीट किया है और पैचिंग के अंदर जो पैच आ रहे थे उनको अप्लाई करा है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मज़ीद चीज़ें सीखेंगे।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।